आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि ये पैरामैग्नेटिक वर्ड जो आपको दिया है कि ये क्या होता है, तो पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली उसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर किसी के पास आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारी स्पीशीज क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। जैसे कि सपोज मैं एग्जाम्पल बताऊँ, ये आपका ए और ए है, ठीक है, यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो ये हमारे पेयर्ड अप होके ही बॉन्डिंग होती है। तो यानी कि ये तो मेरा क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे डाईमैग्नेटिक हो गया। अब अगर मैं इस तरीके से बात करूँ कि ये मेरा ऑक्सीजन है, जैसे कि सपोज इस तरीके से, तो यहाँ पे ये भी पेयर्ड अप है एंड 1 2 3 4 ये इसके लोन पेयर होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये सारे के सारे क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, पेयर्ड अप होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, पेयर्ड अप होते हैं। तो ये भी डायमैग्नेटिक। अब कहीं पे अगर आपका इस तरीके से है कि ए और बी है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है, तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड अप तो नहीं है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, पैरा मैग्नेटिक। ये हमारी क्या कहलाएगी यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक। तो बेसिकली अब हमें यही देखना है। तो यहाँ पे हम दो तरीके से देख सकते हैं, या तो आपको MOT पता हो, लेकिन यहाँ पे आपको ये कॉम्प्लेक्स जो आपको कंपाउंड्स गिवन है, इसमें आपको NO2 भी गिवन है, Na2O2। तो यहाँ पे इसीलिए हम एक काम करते हैं कि इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर से इसकी हम बॉन्डिंग देखेंगे एंड देन हम बता सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है। अब मैं बात करूँ किसकी, फर्स्ट ऑप्शन आपकी C2 की। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो बेसिकली देखिए आपका ये कार्बन होता है, कार्बन पे क्या होता है 1s2 2s2 2p2, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ 2px1 एंड 2py1 एंड 2pz इसका क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज है, तो यानी कि ये अगर मैं C1 लिखूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1s2 2s2, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2px1, ये मेरा 2py1 एंड यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 2pz1। एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, इसलिए ऐसे ही जो C2 है उस पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 1s2 2s2, यहाँ पे मेरा 2px1 एंड ये मेरा 2py1 और ये मेरा क्या है 2pz1। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, आपस में इस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं, तो आपको एक तो सिग्मा बॉन्ड मिलता है और दो आपको पाई मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। एक ही आपका सपोज इस तरीके से सिग्मा है, अगर मैं यहाँ पे इसको मॉलिक्यूलर एक्सिस मानूं एक्स को, तो ये मेरा सिग्मा बनाएगा, ये हमारे वाई वाले जो हैं ये मेरा क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, हमारे पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये बन गया। और यहाँ पे ये क्या होते हैं, इसके पास लोन पेयर है, तो 1 2 ये इसके लोन पेयर हो गए एंड यहाँ पे इनके पास क्या है, ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो बेसिकली इसके ऊपर पूरे के ऊपर 2 माइनस है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड अप है। ये एक दूसरे के साथ पेयरिंग करके ही तो बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, और ये जो 2s2 वाले लोन पेयर हैं ये भी हमारे इस तरीके से हैं, पेयर्ड अप है। तो यानी ये तो मेरा क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो ये नहीं होगा। अब बात करते हैं Na2O2 की। सेकेंड बात किसकी करेंगे हम यहाँ पे, Na2O2 की। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो वो मेरा कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीजन एंड यहाँ पे Na। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमारा ग्रुप 16 का है, तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सोडियम की बात करूँ तो इस ये क्या होता है मेरा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करूँ तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसका यहाँ पे होता है, ठीक है, एक इसका यहाँ पे हुआ। तो ये ऑक्सीजन के तो 1 2 हो गए, 3 4 5 6 हो गए। ऐसे ही इसके 1 2 3 4, एक इसका यहाँ पे, एक इसका मेरा यहाँ पे, तो एक ये मेरा सोडियम का। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो सभी के सभी क्या है, पेयर्ड अप है, क्योंकि इसके पास तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, वो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग किया। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2, यहाँ पर ये भी 2, तो ये सभी के सभी हमारे क्या है, यहाँ पे पेयर्ड अप है। तो यानी कि ये भी मेरा डायमैग्नेटिक होगा, तो ये भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, NO2 की। अब मैं अगर बात करूँ किसकी, NO2 की, तो देखियो यहाँ पे क्या होता है NO2। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये N हो गया, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे ही ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6,
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब ये जब बॉन्डिंग करता है तो ये हमारा इस तरीके से हुआ, एंड डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है इसके ऊपर। इसके ऊपर जो ये हैं ये तो सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पे ये पेयर्ड अप ही होंगे ये सारे, पर ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वजह से ये हमारा क्या होता है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये हमारा पेयर्ड अप नहीं है। तो NO2 मेरा क्या हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे पैरामैग्नेटिक। तो यानी NO2 हमारा क्या है यहाँ पे पैरामैग्नेटिक। अब लास्ट ऑप्शन जो आपको गिवन है CO, अब लास्ट में आपको क्या गिवन है यहाँ पे CO, तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास आपके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरा किस तरीके से बनता है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि 1 2 ठीक है 3 4 एंड ये 1 2 3 इस तरीके से ऑक्सीजन अपने 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6 ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका क्या होता है, देखो यहाँ पे एक हमारा क्या बनता है डेटिव बॉन्ड बनता है, एक क्या बनता है डेटिव बॉन्ड, यानी कि ये हमारा इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 एंड ये इसका। अब यहाँ पे ऑक्टेट भी अगर आप देखो तो कंप्लीट है सबके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है मेरे पेयर्ड अप हैं, क्योंकि ये भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 एंड यहाँ पे भी सभी आपके क्या है पेयर्ड अप होके ही तो बॉन्डिंग हो रही है, तो सभी पेयर्ड अप है, यानी कि ये भी मेरा क्या है डाई मैग्नेटिक, ये मेरा क्या है डाईमैग्नेटिक। तो यहाँ पे हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर से सभी का देखा, तो ये भी नहीं होगा कि हमारा किस में इलेक्ट्रॉन पेयर अप है किस में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 3 जो है वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी होता है, ये क्या है एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी है। तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पे पैरामैग्नेटिक होता है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।